स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने उसी टॉपिक को लेके चला था। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, तो ये आज मैं जो बतलाऊंगी वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, ताकि कम समय में आप आंसर कर पाए। ठीक है, तो आज मैं वो बतलाऊंगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे जो भी नए व्यूअर्स हैं, है ना, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो टारगेट है इस वीडियो को बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें और जो इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एंगल A एंड एंगल B जो है वो acute angles हैं और cos A equals to क्या है, cos B। देन हमें बतलाना है एंगल A equals to एंगल B। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जहां पे A cos A एंड cos B है, दैट मींस की, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि A और B क्या है, एक्यूट एंगल्स है। दैट मींस कि मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना A पर 90 है ना ही B पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम अपने मन से पॉइंट C दे दें, तो ट्रायंगल हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC इन विच एट पॉइंट C देयर इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बना, और ये जो दो एंगल बचे वो क्या है, एक्यूट एंगल। क्लियर, तो ना सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारा दिया हुआ है cos A equals to cos B, है ना, गिवन है हमें cos A equals to cos B। ठीक है, अब फिगर पे आ जाइए। cos A दैट मीन्स कि एंगल ऑफ रेफरेंस है आपका एंगल A। तो जब एंगल A को एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो ठीक इसका अपोजिट वाला जो साइड होगा दैट इज P, 90 के अपोजिट वाला दैट इज H, एंड जो रिमेनिंग बच गया वो B। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है B by H, तो इसके लिए B क्या है, AC एंड H क्या है, AB इक्वल्स टू cos B। अब क्या हो गया, एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया और वो क्या हो गया, एंगल B। तो जब एंगल B है, एंगल B के लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 के सामने वाला H तो फिक्स है, और जो बच गया वो क्या हो गया, B। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, B by H। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, B by H। तो फ्रॉम फिगर B हो जाएगा BC एंड H हो जाएगा AB। AB कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज AC इक्वल्स टू क्या हो गया, BC। ये AC और ये BC, ये जो दोनों साइड है वो क्या आ गए, इक्वल आ गए। और हम लोग ट्रायंगल का चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, नॉट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड का अपोजिट वाले जो एंगल है वो भी क्या होता है, इक्वल। और जब दो एंगल इक्वल हो गया दैट मींस कि वो ट्रायंगल कहलाया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो साइड इक्वल होगा तो भी, दो एंगल इक्वल होगा तो भी उस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर, तो इक्वल्स टू एंगल B, है ना, तो हेंस हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट में बना। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो बताया था थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, तो इसको आप बना सकते हैं, ये आपके लिए इजी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, cot थीटा इक्वल्स टू है 7 by 8, देन इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 plus sin थीटा into 1 minus sin थीटा divided by 1 plus cos थीटा into 1 minus cos थीटा। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका cot स्क्वायर थीटा। दैट मींस कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7 by 8, देन हमें फाइंड आउट करना है ये और ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चाहिए sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 में चाहिए हमें cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो cot स्क्वायर थीटा, तो अगर cot का वैल्यू हमें पता है तो उसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमें ये निकल जाएगा, ये तो बहुत इजी है। इसके लिए हमें चाहिए sin का वैल्यू और cos का वैल्यू। ठीक है, तो पहले दूसरे क्वेश्चंस में ही हम लोगों ने देख चुका था कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर एक दिया हुआ है,
ठीक है, तो दो साइड दिया हुआ है, दैट मीन्स दो साइड दिया है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम तीसरा साइड निकाल लेंगे, और जब तीनों साइड पता है तो जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। मान लिया ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये एंगल है हमारा थीटा, ठीक है। कॉट थीटा, सिंस कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, ठीक है। और जब एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, इसके सामने वाला ये क्या होगा, P, 90 के जस्ट अपोजिट वाला H, जो बच गया वो B, ठीक है। तो कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/tan थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू P/B, ठीक है। P/B, तो कॉट क्या होगा, B/P, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम फिगर थीटा के लिए B का वैल्यू क्या है, BC, एंड P का वैल्यू क्या है, AB, है ना। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 7/8, ठीक है। तो जब रेशियो दिया हुआ है, हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो कोई इंटीजर ले लेंगे, तो लेट BC इक्वल्स टू 7K एंड AB इक्वल्स टू 8K, ठीक है। वेयर K क्या है, वेयर K इज a positive integer, K is a positive integer, ठीक है। now from Pythagoras theorem क्या होता है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, तो h के स्थान पर h ही रहने देते हैं। p है हमारा क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, bc का वैल्यू है 7K एंड ab का वैल्यू है 8K, ठीक है। तो p हो गया हमारा 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायरिंग 64, K स्क्वायर, 7 का स्क्वायरिंग 49K स्क्वायर, ऐड करते हैं 113K स्क्वायर, ठीक है। तो हेंस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, √130K, √130K। अब तीनों साइड हमें पता है, ठीक है। जब तीनों साइड पता है तो हमें जो चाहिए वो चाहिए क्या, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। नाउ सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H, ठीक है। और इसके लिए P क्या हो जाएगा, 8K, H क्या हो जाएगा, √113K, K कैंसिल, तो साइन का वैल्यू हो गया 8/√113, ठीक है। फिर यदि हमें चाहिए cos थीटा का वैल्यू होता है V/H, एंड फ्रॉम फिगर B है आपका क्या, 7K एंड H क्या है, √113K, K कैंसिल, देन वी हैव 7/√113, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। देन वी फाइंड आवर आंसर, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। ये दो तरीके से बनेगा, एक तो यहाँ पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक अलजेब्रा में आता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a² माइनस b²। तो कुछ यही फॉर्मूला यहाँ पर हमारा सेट हो रहा है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स a के स्थान पे आ रहा है 1 एंड b के स्थान पे आ रहा है साइन थीटा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a², दैट मीन्स की 1 का स्क्वायर माइनस b², दैट मीन्स की साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय फिर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रहने देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पुट करते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला है 8/√113 और ये क्या है इसका स्क्वायरिंग है, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा है 7/√113 और इसका स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायरिंग जो होगा वो क्या होगा ओनली 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायरिंग 49 और ये हो गया 113। ना एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 113 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 113, देन 113 माइनस 64, उसी तरह 113 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 113, ये हो गया 113 माइनस 49। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 9 में 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 113 और ये हो गया आपका 64 और ये हो गया 113। सॉल्व करेंगे देन वी गेट 49/64। दिस इज योर आंसर। तो हमारा बहुत ज्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, जिसमें से कॉट थीटा का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, एंड वी नो दैट कॉट स्क्वायर थीटा दैट मींस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायरिंग। कॉट थीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 7/8 और ये स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग 7 का स्क्वायरिंग 49, 8 का स्क्वायरिंग 64। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। थैंक यू।